राजकोषीय नीति के उद्देश्य। अब देखो, राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य हैं निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए जो राजकोषीय नीति होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो सरकार है वो समग्र मांग और समग्र आपूर्ति दोनों में वृद्धि करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का क्या करती है, उपयोग करती है। दूसरा नंबर हो जाएगा आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो, मुद्रास्फीति और अपस्फीति से निपटने के लिए सरकार क्या करती है, राजकोषीय नीति का उपयोग करती है, जिससे इसे बचाव हो सके। और मुद्रास्फीति के दौरान जो है यह क्या करती है, अप्रत्यक्ष करों और व्यय को क्या करती है, जो खर्चे होते हैं या व्यय होता है उसको कम करती है। लेकिन जो है प्रत्यक्ष कर को बढ़ाती है, अर्थात जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको जो है यह बढ़ाती है। जबकि अपस्फीति के दौरान जो है इसका उल्टा, अर्थात इसके विपरीत कार्य किया जाता है। तीसरा नंबर हो जाएगा रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए या लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार क्या करती है, जितने भी सार्वजनिक व्यय होते हैं उसका उपयोग करती है। सड़कों, मकानों आदि के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार क्या करती है, सार्वजनिक व्यय का उपयोग करती है। मतलब जो भी सड़क बनाया जाता है या सरकार के द्वारा कोई मकान बनवाया जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसका खर्चा कहाँ से लेती है, सार्वजनिक व्यय से सरकार लेती है, ठीक है। और उसके बाद जो है श्रम की आवश्यकता पैदा करती है। चौथा नंबर हो जाएगा आय का समान वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। असमानता को दूर करने के लिए सरकार क्या करती है, वित्तीय उपकरण का उपयोग करती है, जिससे क्या हो, असमानता दूर हो सके। और इसे जो है सब्सिडी हो गया या भत्ता हो गया या अन्य प्रकार के सार्वजनिक व्यय के माध्यम से जितने भी गरीब लोग होते हैं देश में उनको पुनर्वितरित किया जाता है, चाहे भत्ता के रूप में चाहे सब्सिडी के रूप में, ठीक है। वो अमीरों से लेते हैं इनकम, उसके बाद में वही जो है लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी के तौर पर या भत्ता के रूप में फिर से वितरित कर देती है। तो 5 नंबर हो जाएगा संसाधनों का उचित आवंटन, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, देश में संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए या बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए जो राजकोषीय नीति होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सरकार जो है कम वांछनीय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर क्या करती है, अधिक कर लगाती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती है, एवं अधिक वांछनीय वस्तुओं पर क्या करती है, सब्सिडी प्रदान करती है, अर्थात लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, या जो है टैक्स ही कम कर देती है या कम टैक्स लेती है। देखो, 6 नंबर हो जाएगा संतुलित विकास, बैलेंसेड डेवलपमेंट। सरकार जो है विभिन्न क्षेत्रों के असमानताओं को दूर करने के लिए क्या करती है, कराधान व सार्वजनिक व्यय का उपयोग करती है, जिससे लोगों के बीच क्या हो, असमानता दूर हो सके। पिछड़े क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे का विकास और प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के लिए जो है उच्चतर बजट आवंटन किया जाता है सरकार के माध्यम से। मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक बजट जो है पास किया जाता है, जिससे इस असमानता को दूर किया जा सके। 7 नंबर हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। सरकार जो है निर्यात उन्मुख इकाइयों को सब्सिडी व कर में छूट देकर, ठीक है, निर्यात को क्या करती है, बढ़ावा देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ निर्यात हो। 8 नंबर हो जाएगा आधारभूत संरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। सरकार जो है अस्पताल हो गया, विद्यालय हो गया आदि जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे और सड़कें हो गई, बिजली आपूर्ति हो गई और संचार सहित आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए क्या करती है, एकत्रित राजस्व को खर्च करती है। मतलब सड़क बनवाने के लिए, ठीक है, बिजली की सेवा देने के लिए, उसके बाद में अस्पताल बनवाने के लिए, विद्यालय बनवाने के लिए सरकार क्या करती है, ठीक है, इकट्ठा अमाउंट जो है पे करती है।